कलयुग का अंत। क्या यह केवल एक युग का समापन है या एक नई चेतना का उदय? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, इनर लाइट गेटवे में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी आत्मा, हमारे अस्तित्व और हमारे भविष्य से जुड़ा है। क्या आप कभी सोचते हैं कि यह दुनिया इतनी तेजी से क्यों बदल रही है? क्यों रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही है? क्यों प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है? क्या यह सब सिर्फ एक आधुनिक समस्या है या फिर यह एक बड़े काल चक्र का हिस्सा है जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले ही बता दिया गया था। आज हम जानेंगे कि कलयुग का अंत और सतयुग का आगमन क्या सिर्फ एक मिथक है या फिर एक खगोलीय और आध्यात्मिक वास्तविकता। हम समझेंगे कि इस परिवर्तन के संकेत क्या है और इस महापरिवर्तन के समय हमें क्या करना चाहिए। चलिए जानते हैं। काल चक्र और युगों की अवधारणाएं। हमारे प्राचीन वेद और पुराणों में समय को केवल सेकंड, मिनट या साल में नहीं बल्कि विशाल काल चक्र के रूप में वर्णित किया गया है। यह चक्र 4 युगों में बटा है। पहला है सतयुग, धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिकता का स्वर्ण काल। दूसरा है त्रेता युग, जहाँ धर्म का एक चरण कम हुआ। तीसरा है द्वापर युग, जहाँ धर्म का 2 चरण कम हो गए। चौथा है कलयुग। यह वह समय है जिसमें हम जी रहे हैं, जिसे धर्म के सबसे निचले स्तर पर माना जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ। यह श्लोक सिर्फ अवतारों के बारे में नहीं है बल्कि काल चक्र के संतुलन को बनाए रखने की बात करता है। तो क्या यह कलयुग कभी खत्म होगा? हमारे शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। इसमें से अभी लगभग 5,125 वर्ष ही बीते हैं। तो फिर कलयुग का अंत इतनी जल्दी कैसे? समझना महत्वपूर्ण है कि युग परिवर्तन केवल समय का नहीं बल्कि चेतना का भी परिवर्तन है। यह एक धीमी प्रक्रिया है जो पहले ही शुरू हो चुकी है। श्रीमद् भगवत पुराण में कलयुग की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस युग में धर्म, सत्य, दान, क्षमा और दया धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लोग केवल धन और सत्ता के पीछे ही भागेंगे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य के भीतर लालच, क्रोध और वासना चरम सीमा पर होगी। लोग अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना छोड़ देंगे। लेकिन इसी के साथ ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब धर्म अपनी वापसी का रास्ता बनाएगा। यही सतयुग के आगमन का संकेत है। सतयुग के आगमन और कलयुग के अंत के संकेत। क्या हम इस परिवर्तन के संकेत देख सकते हैं? हाँ, अगर हम अपनी आंखें और मन खोलें तो ये संकेत हमारे चारों ओर हैं। मनुष्य के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, आइए जानते हैं। पापी और अधर्मी आत्माएं। पाप करने वाले जो केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीते हैं, वे इस नई ऊर्जा में सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। उनकी चेतना इस तीव्र आध्यात्मिक कंपन को सहन नहीं कर पाएंगी और उन्हें धीरे धीरे प्रकृति के नियमों से बाहर हो जाना पड़ेगा। नई चेतना का उदय। दूसरी ओर जो लोग धर्म, सच्चाई और करुणा को महत्व देते हैं, उनकी चेतना जागृत होगी। वे आत्मबोध और सच्ची खुशी की तलाश करेंगे। वे भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक शांति को महत्व देंगे। गुणों का जागरण। मनुष्य में दया, करुणा, क्षमा और निस्वार्थ प्रेम जैसे गुण फिर से जागेंगे। लोग एक दूसरे के दुख को समझने लगेंगे और मदद के लिए आगे आएंगे। अब जानते हैं प्रकृति में क्या परिवर्तन आएंगे। तो प्राकृतिक आपदाएं। प्रकृति खुद को शुद्ध करने लगेगी। बाढ़, भूकंप और तूफान जैसी आपदाएं बढ़ेंगी जो उन क्षेत्रों को साफ करेंगी जहां नकारात्मक ऊर्जा का संचय अधिक है। दूसरा है खगोलीय घटना। कुछ ग्रंथों में एक विशिष्ट खगोलीय घटना का जिक्र है, जैसे ग्रहों का एक विशेष संरेखण जो पृथ्वी पर एक नई ऊर्जा की बाढ़ लाएगा, जिसे कुछ लोग कॉस्मिक शिफ्ट भी कहते हैं। भक्ति में परिवर्तन। सामूहिक चेतना का जागरण होगा। कलयुग में भक्ति एक व्यक्तिगत साधना थी,
लेकिन सतयुग में यह एक सामूहिक चेतना बन जाएगी। लोग मंदिरों या पूजा स्थलों से बढ़कर एक दूसरे में ईश्वर को देख। आइए अब जानते हैं इस युग परिवर्तन में हमें क्या करना चाहिए। क्या हम बस बैठकर इंतज़ार करें? बिल्कुल नहीं। यह समय है खुद को और अपने परिवार को तैयार करने का। पहला है, अपनी चेतना को शुद्ध करें। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध करें, नकारात्मक विचारों को छोड़ें और सकारात्मकता को अपनाएं। ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। दूसरा है, सरल जीवन शैली अपनाएं। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं। जितना हो सके प्रकृति के करीब रहें। तीसरा है, सत्य और धर्म का पालन करें। अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को महत्व दें। दूसरों के साथ दया और प्रेम से पेश आएं। चौथा है, अपनों को सुरक्षित रखें। अपने परिवार और प्रियजनों को आध्यात्मिक ज्ञान और मूल्यों से अवगत कराएं। उन्हें बताएं कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। याद रखिए, कलयुग का अंत दुनिया का अंत नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी और नकारात्मक ऊर्जा का अंत है। सतयुग का आगमन हमें एक नई शुरुआत का मौका देता है। यह एक अवसर है अपनी आत्मा को फिर से जगाने का, अपने भीतर के प्रकाश को खोजने का। क्या आप इस युग परिवर्तन के लिए तैयार हैं? अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करें और खुद को इस महापरिवर्तन के लिए तैयार करें। इनर लाइट गेटवे के साथ जुड़े रहें। हम जल्दी आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।